हमारा खबरों का कार्यालय खुल चुका है। आज हम अवेंजर से डूम्सडे से लेके एक्समेन की नगरी से होके वेनम 3 के अगले ट्रेलर तक सब पे बात करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो सिर्फ ये कहेंगे, शुरू करते हैं। तो चालू करते हैं हमारे एक्समेन से, बिकॉज व्हाई नॉट। तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के बाद अब म्यूटेंट्स का जो एमसीयू में एक्सचेंज छाया है, तो इसी मौके पे हमारे ऐसे 5 म्यूटेंट्स ऑलरेडी कंफर्म हो गए हैं जो कि आने वाले हमारे एक्समेन रिबूट में देखने मिलेंगे। उनके नाम लूं तो गैम्बिट, किटी प्राइड, आइसमैन, एंजल और जुबिली। तो मेरी मानो फैन कास्टिंग चालू कर दो, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा गांव ही आ जाएगा। और तो और हमारे म्यूटेंट्स की बात की है तो रिसेंटली एक और मैसिव अपडेट जो हमारे प्रीमियम कौवे से बता के गए हैं कि मार्वल हमारी अवेंजर्स और एक्समेन का फेस ऑफ भी मल्टीवर्स सागा के एंड होने के पहले ही दिखाना चाहती है। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं, फाइनली इसके साथ एक प्रॉपर वाला वुल्वरीन और हल्का फाइट भी, मतलब एक ही तीर से या बोलो फिल्म से दोनों ही कांड हो जाएंगे। और इसी से अगर सोच रहे हो कि भाई जगह कहाँ है करवाने को, तो है ना, या तो बोलो मार्वल ने बना ली है, क्योंकि रिसेंटली मार्वल ने अपने रिलीज डेट में ऐसे थोड़ी छेड़छाड़ी की है। लाइक चिंता मत करो, सब कुछ अपनी जगह ही है। सीक्रेट वॉर्स हमारा अभी भी मई 7 2027 को ही लॉक्ड है। बट इसके बाद अगर सोच रहे थे कि मल्टीवर्स सागा खत्म हो जाएगा, तो टोबी बाबा ने कह दिया है कि बेटा ना, क्योंकि मार्वल ने उसके बाद भी हमारे 2 और अनटाइटल्ड फिल्म सेट कर दिया है। एक आएगी हमारे जुलाई 23 को, तो एक नवंबर 5 2027 को। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि नवंबर 5 वाला सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 का होगा, और जुलाई 23 को आएगी गेस व्हाट, अवेंजर्स वर्सेस एक्समेन। देखो ऐसा अंडरस्टैंड नहीं लग रहा, आई हैव अ थ्योरी, बताऊंगा जल्दी। बट यहाँ पे अगर डेट्स ऐड हुए हैं तो एक जगह सब्ट्रैक्ट भी हुए हैं। लाइक जुलाई 24 2026 में जो मार्वल फिल्म आने वाली थी, और मल्टीपल सोर्सेज के हिसाब से वो स्पाइडरमैन 4 ही होती, तो मार्वल ने भाई उस डेट को पूरी तरह से खत्म उड़ा दिया है। मतलब अगर ये स्पाइडरमैन 4 थी या जो भी थी, वो अब इस डेट के पहले आएगी या बाद ही आएगी, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। बट स्टिल ऐसे माथा पीटो मत, क्योंकि 2026 को स्टिल 2 और अनटाइटल्ड फिल्म्स के साथ साथ डूम्सडे भी आने वाली है, तो खाना तो भरपूर मिलेगा। और डूम्सडे की बात की है तो कर ही डालते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम और उनके डूम्सडे को लेके मल्टीपल खबरें प्राप्त हुई है। लाइक पहले तो देखो, और रिवील हो चुका है कि मार्वल डॉक्टर डूम को गैंग जैसा ही एक सिमिलर मोटिव देना तो चाहती है। मतलब उसका भी गोल ऐसे एंटायर मल्टीवर्स को रूल करना ही होगा। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई हमारे गैंग का आगे जाके मल्टीवर्स सागा में जो प्रेजेंस होने वाला था, तो डॉक्टर डूम का उससे कई ज्यादा होगा। क्योंकि रिपोर्ट्स है कि होगा तो देखो एक विलन ही जो कि मल्टीवर्स पे राज करना चाहता होगा, बट राज करने के लिए वो मल्टीवर्स को बचाएगा पहले। और ये तो तुम जानते ही हो कि बचाने के लिए इनकर्जन्स रोकने होंगे। तो इनकर्जन से छुटकारा पाने के लिए उसके हिसाब से सबसे बढ़िया आइडिया होगा सारे यूनिवर्सेस को यूनिफाई करके बैटल वर्ल्ड बनाने का। और प्लान को भाई एग्जीक्यूट भी करेगा, क्योंकि कौओं का ये भी कहना है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मान लो ऐसे भगवान की कृपा से वर्ल्ड वॉर हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, तो वो सारे भाई बैटल वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करेंगे। पर वो तो भाई दूर की बात है। फिलहाल मैं तुम्हें आरटीजे का डीजे सुनाता हूँ, क्योंकि रिपोर्टेडली जो कि मैंने वैसे बोल भी दिया था कि पहली बार हमें फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट में ही देखने मिलेंगे। पर दिखेंगे चाहे मैक्स टू मैक्स हमारे 2-3 मिनट, बट भारी धनराशि लेके जाएंगे। क्योंकि रूमर्स देखो ये भी है, ये बस सिंगल पोस्ट क्रेडिट के लिए ही 40 मिलियन ले रहे हैं। इनफैक्ट 40 क्या, सुनने तो ये भी आया है कि दोनों एवेंजर्स मूवीज के लिए उन्हें 80 मिलियन से भी ज्यादा मिलने वाला है। तो उस तरफ 40 और इस तरफ 80, मतलब 10 120-30 तो भाई जेब में। बट आरटीजे यहाँ पे डूम बन के हमारे हरी पत्ती छापेंगे, तो आयरन मैन भी बन के किसी को छापना होगा कि नहीं। तो अब भाई हमारे फिर से सुनने मिल चुका है कि मार्वल करंटली प्रयास कर रही है टॉम क्रूज को हमारे आयरन मैन के एक वेरिएंट के रूप में एमसीयू में लाने की। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई वो जब तक मानेंगे नहीं, ये करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी छोड़ो, इन्हें लपेट दिया तो नॉन मार्वल फैंस भी देखने आएंगे। लेकिन इसी बीच हमारे जेम्स गन ने घोषित कर दिया है कि सुपरमैन की फिल्मिंग रैप हो चुकी है। उस तरफ डेविड कॉरेंसवेट भी 4 साल भूखा रहने के बाद ठूसा-ठूसी करना चालू कर चुके हैं। बेचारे की दुनिया हिल जाएगी अगर अगले 1-2 हफ्ते में रिशूट चालू हो गए। बट हाँ, इसी के साथ मैंने बूस्टर गोल्ड का तो बोल ही दिया था कि हमारे कुमेल नाचियानी ही कास्ट हो चुके हैं लीड के रूप में। तो इसी खबर को हमारे जोलो मैरी डुएना ने ना कि उन्हें अब कंफर्म कर दिया है, और ये भी भाई रिवील कर दिया कि उनका ब्लू बीटल बूस्टर गोल्ड में भी अपीयर होगा। फिर इसी बीच मार्वल का कारोबार देख के जॉनथन मेजर्स ने कह दिया है कि वो बहुत ही दुखित है। वो आंटीजे के लिए खुश भी है, बट वो गैंग के कैरेक्टर से बहुत प्यार करते थे, और दिल हल्का करने के लिए ये भी कह दिया कि जो हुआ मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, बट मुझे एजरा मिलर जैसा सेकंड चांस मिलना चाहिए था।
भाई साहब आपको सोने की कटोरी दी थी, अब बाहर जाके बासी वड़ा पाव खाए ही क्यों और खा के पेट खराब किया ही क्यों? पर इसके बाद हमारे फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग तो ऐसे जोरदार चली रही है, तो हमेशा की तरह पहले सेट फोटोज की प्राप्ति हो चुकी है। लाइक मैंने तो फैंटास्टिक फोर का बैक्स्टर बिल्डिंग कैसा होगा और इनके लॉन्च पैड का पहला लुक मिल चुका है। फिर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टाउन भी बना रहे हैं जिसमें आर्कियो पैलेस दिखा, रैंडी ऑर्टन का नहीं, ये था एक 1928 से 1960 या 70s तक चलने वाला एक असली थिएटर था। मतलब यूनिवर्स देखो एक अलग होने वाला है, बट रियल वाले 60s के बहुत से रेफरेंसेस मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके जो पूरे सिटी का मैप दिखा, तो उसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो सब टेरानिया भी मेंशन्ड है, मतलब सरफेस के नीचे वाली जगह जहां मोल मैन रहता है, तो उसका मान लो कंफर्म है। फिर फाइनली इट्स टाइम फॉर फाइनल वाला डेडपूल टाइम। सो पहले तो भाई हमारे डेडपूल एंड वुल्वरीन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस को तो एनाइलेट कर ही रहे। करंटली हमारे सॉलिड 930 मिलियन पे है और इसी हफ्ते ही घटिया पे बैठ के 8 बिलियन भी क्रॉस कर लेंगे। और ये ऑलरेडी हमारी हाईएस्ट क्रॉसिंग आर रेटेड मूवी, हाईएस्ट क्रॉसिंग डेडपूल मूवी और एंड गेम के बाद 1 बिलियन क्रॉस करने वाली ऐसे पहली डिज्नी और मार्वल की मूवी भी बन चुकी है। नो वे होम डिज्नी और मार्वल का नहीं था, सोनी और मार्वल का था। सो आप भाई ऑफिशियली बोल सकते हो कि मार्वल इज बैक। इनफैक्ट इसके सिवा हमारे डेडपूल 3 में अपीयर होके वेस्ली स्नाइप्स भी सबसे लंबे टाइम तक एक लाइव एक्शन मार्वल कैरेक्टर को प्ले करने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। पहले ये ऑब्वियसली हमारे ह्यू जैकमैन के पास था और सारे ऐसे बाय नए रिकॉर्ड्स तोड़ ही रहे थे, तो रैंड नॉट्स ने भी एक सीक्रेट तोड़ दिया है कि निकोलस केज के साथ एक इंडीड मार्वल की बात हुई थी डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयर होने की, बट मे भी इन्हें लगा होगा कि घोस्ट राइडर थोड़ा ज्यादा ही ओपी हो जाएगा, तो इसीलिए साथ लिया नहीं। पर चिंता मत करो, बात तो इनके आरडीजे के साथ भी हुई थी पोस्ट क्रेडिट में अपीयर होने की, बट वो उल्टा डूम बन के ही लौटे। सो मे भी हो सकता है कि मार्वल हैज सम बेटर प्लान्स फॉर निकोलस केज। और आखिर में ऐसे सारे बीटीएस पिक्चर से दिखाते दिखाते तुम्हें 10 सेकंड तक इमोशनल करवा के वीडियो को लाइक करवाने के बाद एंड में ये भी सुनने मिला है कि मार्वल रिपोर्टेडली यंग एवेंजर से ही सॉन लिवाई से ही यंग एवेंजर्स को डायरेक्ट करना चाहती है। सो देखते हैं टोपी बाबा करवा पाते हैं या नहीं। पर डेडपूल इन टाइम चाहे खत्म हो गया, बट रैपिड रिपोर्ट्स टाइम भाई खत्म नहीं होगा। लाइक वेनम 3 का अगला ट्रेलर रिपोर्टेडली आइदर हमारे अगस्त के एंड तक या तो अर्ली सितंबर के बीच में रिलीज होगा। फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का भी अब कंफर्म हो चुका है कि सीजन 4 ही अब इसका फाइनल सीजन होगा। देन जॉन विक का एक और स्पिन-ऑफ, पता नहीं क्यों ला रहे हैं, बट द हाई टेबल करंटली इन वर्क्स है। कियानू रीव्स हमारे दिखेंगे तो नहीं, बट वो प्रोड्यूस करेंगे और ये भाई टेक प्लेस करेगी एग्जैक्टली हमारे जॉन विक चैप्टर 4 के बाद ही। फिर मॉर्टल कॉम्बैट 2 से किटाना का भी फर्स्ट लुक मिल चुका है। इवन स्क्विड गेम के सीजन 2 का भी एक और लुक मिलने के साथ साथ लगे हाथ ये भी कंफर्म हो चुका है कि सीजन 4 इसका अगले ही साल आएगा और वही ही इसका फाइनल होगा। और एंड में तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए रॉबर्ट किंगमैन ने ये भी बोल दिया है कि वैसे तो देखो 7-8 सीजन ही ठीक रहेंगे इनविंसिबल को ऐसे प्रॉपरली खत्म करने के लिए, बट अमेज़न वाले उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो उससे भी लंबा खींच सकते हैं। देखते हैं कितना खींचते हैं। सो आज के लिए भाई लोग इतना ही था, और वीडियो तुमको ऐसे तनिक भी पसंद आई हो तो